कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को आज के लिए अवंतीपुरा में रोक दिया गया है। यात्रा में शामिल तमाम यात्री पंथा चौक में डेरे डाले हुए हैं और यहीं से यात्रा कल दोबारा शुरू होगी। इस मौके पर जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कश्मीरी जुबान में भारत जोड़ो यात्रा का थीम सॉन्ग जारी किया। मीडिया से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि कल जब यात्रा का इख्तिताम होगा तो उस वक्त तक यात्रा 4080 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क के 75 अजला यात्रा के दौरान कवर हुए हैं। जयराम रमेश ने आज यात्रा को लेकर सिक्योरिटी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वहीं कांग्रेस यूटी के सदर वकार रसूल वानी का कहना है कि आज यात्रा को लेकर लोगों का जोश व खरोश काबिल-ए-दीद था। वकार रसूल ने एक बार फिर दोहराया कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत और रियासती दर्जे की बहाली कांग्रेस की अवलीन तरजीह है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यात्रा में लोगों की शमूलियत इस बात का सबूत है कि लोगों में नफरत की सियासत का खत्म होने का एक जज्बा है और काबिल जिक्र है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती समेत दीगर कायदीन आज की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हुए। गठबंधन के बारे में भारत जोड़ो यात्रा फोरम नहीं है। गठबंधन के संबंधित मामलों के बारे में मुझे कुछ कहने का, सभी पार्टियों ने स्वागत किया है। पीडीपी ने स्वागत किया है, सीपीएम ने भी स्वागत किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो स्वागत किया है। फारूक साहब मौजूद थे, उमर साहब मौजूद थे भारत जोड़ो यात्रा में, महबूबा जी भी मौजूद थी। अलग अलग और भी अलग पार्टी जो जम्मू एंड कश्मीर में है उन्होंने स्वागत किया है। पर जैसा कि मैंने कहा, गठबंधन की राजनीति अलग है। भारत जोड़ो यात्रा चुनावी राजनीति से ऊपर हटकर है। यह विचारधारा की राजनीति के आधार पर भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया है। जो पार्टियां हमारा स्वागत कर रही हैं भारत जोड़ो यात्रा का, चुनावी मामले में और कोई रवैया अपना सकती है, मैं नहीं बोल सकता हूं उसके बारे में। पर अब आज के हालात में हमने कोई कोएलिशन या सीट शेयरिंग या अलायंस के बारे किसी भी पार्टी के साथ बात नहीं की है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद वो नहीं था। और न्यूज 18 से बात करते हुए कांग्रेस यूटी के सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि हम ख्याल जमातों ने इस रैली को लेकर जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। भारत जोड़ो यात्रा आज आखिरी चरण में चल रही थी और इस टाइम ये फाइनल अपनी डेस्टिनेशन यहाँ अवंतीपोरा पहुंच गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी। वकार साहब, आज दिन के हवाले से बताइए, क्या आज मुतमईन हैं आप जो सिक्योरिटी जिस तरह के इंतजाम रहे? हाँ, बहुत अच्छा था। हम जहाँ जब क्रिटिसाइज करना हो तो करेंगे। आज हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हैं कि उनने बहुत अच्छे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए थे। अलबत्ता जो आपने इख्तिताम किया तो अभी इख्तिताम नहीं हुआ है। अभी पैंथा चौक से नेहरू पार्क तक कल चलेगी यात्रा। जी, मैं आज दिन का कह रहा हूँ, आज दिन का इख्तिताम हो गया और बहुत ज्यादा भीड़ थी। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमने एक गाड़ी भी नहीं लगाई थी। ये सारा कश्मीर का जो पूरा फ्लड आया था लोगों का, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और खासकर नौजवानों की बड़ी तादाद थी। और हम आज शुक्रगुजार हैं प्रियंका जी का, वो भी आज ज्वाइन हुई, और महबूबा जी का भी शुक्रगुजार है, वो भी हमारे साथ चल पड़ी। तो मैं ये कहूंगा, भारत जोड़ो यात्रा अभी तक 3790 किलोमीटर चली है। यहां से 10 किलोमीटर श्रीनगर होगा या 15 किलोमीटर होगा, तो कल 10 किलोमीटर का वाक है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा इख्तिताम होगा और उसके बाद परसों जो है कंक्लूडिंग स्पीच होगी राहुल जी की, झंडा लहराएंगे और भारत जोड़ो यात्रा जो है खत्म होगी। तो मैं ये कहूंगा, एक इम्पैक्ट छोड़ा इस भारत जोड़ो यात्रा ने। लोगों की दिमाग में ये समझ आया कि ये बीजेपी और आरएसएस के लोग हमको फिरका परस्ती के नाम पे वोट ले रहे हैं, नफरत के नाम पे वोट ले रहे हैं। जो इन्होंने हमसे वादे किए थे 2-2 करोड़ नौकरियां दिलाने के, वो खत्म हो गए। अच्छे दिनों के वादे किए थे वो भी कहीं नहीं आए। 15-15 लाख अकाउंटों में डालने के वादे किए थे वो भी कहीं नहीं आए। अलबत्ता वादा कुछ नहीं किया। अलबत्ता हमारी स्टेट का दर्जा छीना, यूटी बनाया, 2 हिस्से स्टेट के किए। अभी देखो, आप गरीबों की जमीनें छीन रहे थे। जो कांग्रेस ने रोशनी में लोगों को जमीनें दी थी, किसी का मकान दिया था, किसी को उसको डोजर लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, नौजवानों के नौकरियों में स्कैम निकल रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, डेली वेजर, कैजुअल लेबर,
NYC, रहबरे खेल, मनरेगा, NRHM, हॉस्पिटल, सारे बेचारे सड़कों पे दरबदर है, किसी का काम नहीं हो रहा है। एनसी कांग्रेस और पीडीपी एक मंच पर नजर आ रहे हैं। आज भी हमने देखा जहां कांग्रेस के झंडे थे वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पीडीपी के झंडे भी इस यात्रा में थे। हमने ये जो यात्रा थी, दिस इज ए नॉन पॉलिटिकल, इसमें हमने लाइक माइंडेड पार्टीज को सबको राहुल जी ने दिल्ली से इनवाइट किया था कि मेरी यात्रा में शामिल हो जाइए। ये यात्रा अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ है, जो आज बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ है जो बहुत ज्यादा है इस वक्त, और नफरत और फिरका परस्ती के खिलाफ है। और हमने इसको नखल लखनपुर से स्टेट का दर्जा भी जो है वो भी जोड़ा है। तो सब लाइक माइंडेड पार्टीज आ रही हैं, जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई PAGD नहीं है, कोई अलायंस नहीं है, वो तब देखा जाएगा जब इलेक्शन आएगा। लेकिन इसमें एक चीज अया हुई, जो पार्टियां बीजेपी और मोदी जी के साथ जुड़ी हैं वो आराम से साइड पे हो गई। जो लोगों को बोल रहे थे नहीं जी हम सेकुलर फोर्सेस हैं, वो है ये है, आज वो मोदी जी के साथ ही जुड़ी रही। आजाद साहब की तरफ आपका इशारा है? उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ आए तो मोदी जी कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं उसके आंसू जाया ना हो जाए। तो मसला ये है कि हम चाहते हैं कि सेकुलर फोर्सेस मजबूत हो, वो ही खुशहाल कश्मीर यहाँ लौटे जो खुशहाल कश्मीर आज से 20-30 साल होता था, और यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। और राहुल जी का दिल जो है प्यार मोहब्बत से कश्मीरी आवाम के लिए बहुत धड़कता है। मुझे लखपरा शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी गई आज यहाँ पे, काफी अहम वो भी था। देखिए हमारे फौज के लोग यहाँ शहीद हुए तो उनको श्रद्धांजलि देना कोई गलत थोड़ी है। उन्होंने दिया, जहाँ पे हुआ था वहां पे उन्होंने फूल चढ़ाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के सदर वकार उस वानी, जिनका साफ ये कहना था कि जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो इस यात्रा से जुड़ रही हैं, क्योंकि जो मसले मसाइल हैं वो तकरीबन सभी इन पार्टीज के सेम हैं। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो 30 तारीख को जो रैली होने जा रही है उसमें भी न सिर्फ रीजनल पार्टीज बल्कि बाकी भी जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो भी उस रैली में शामिल रहेंगी। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18, अवंतीपोरा।